नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बिहार में लंबे वक्त से चल रहे कैबिनेट विस्तार का पेच अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहकर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ये थोड़ा इंतजार बीजेपी को परेशान करने वाला है। देखिए रिपोर्ट। बिहार कैबिनेट विस्तार पर फंसा पेच। 2 महीने के बाद भी कैबिनेट विस्तार नहीं। नीतीश ने की बराबर बराबर के फॉर्मूले की मांग। बिहार में भले नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई हो, मगर अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार की गेंद बीजेपी के पाले में डालते हुए कहा कि ये उनका और बीजेपी का अंदरूनी मामला है और उनकी आपस में बातचीत हो रही है। लेकिन अब ये नहीं बता सकते कि कैबिनेट का विस्तार 2 दिन में होगा या फिर 10 दिन में। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए में कैबिनेट बंटवारे को लेकर अभी तक बीजेपी और जेडीयू में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैबिनेट विस्तार में कौन से फॉर्मूले लागू होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 14 मंत्रियों के साथ शपथ लेकर कैबिनेट गठन किया था। बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, लेकिन मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद 4 मंत्री ही बचे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और वीआईपी से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी बड़ा भाई। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार को बने 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। इसकी एक बड़ी वजह है कि इस बार जिस तरह का जनादेश आया है, उसके लिहाज से मंत्रिमंडल में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका चाहती है, जिस पर जेडीयू राजी नहीं है और वो 50-50 का फॉर्मूला चाह रही है। नीतीश के फॉर्मूले पर बीजेपी होगी सहमत। बता दें कि बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा में संवैधानिक प्रावधान के लिहाज से 15% सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से बिहार के मुख्यमंत्री सहित कुल 36 मंत्री ही बन सकते हैं। इस बार बिहार चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा बीजेपी को 74 सीटें मिली। वहीं जेडीयू को 43, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 4 और विकास इंसाफ पार्टी को 4 सीटें मिली। ऐसे में विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्री पद के बंटवारे के फॉर्मूले की बात कही जा रही है। जेडीयू बीजेपी दोनों चाहती हैं ज्यादा मंत्री पद। दोनों पार्टियों की चाह ज्यादा, कैसे बनेगी बात? नीतीश के नेतृत्व वाली पिछली एनडीए 2 में जेडीयू के कोटे के मुख्यमंत्री को मिलाकर 22 विधायक मंत्री थे और बीजेपी में उप मुख्यमंत्री समेत 13 विधायक ही मंत्री बने। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि जेडीयू के विधायकों की संख्या 71 थी, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 54 थी। हालांकि इस बार उल्टा है, बीजेपी के 74 विधायक हैं और जेडीयू के 43। इस लिहाज से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू से ज्यादा कैबिनेट की डिमांड कर रही है। बीजेपी पिछले कैबिनेट के फॉर्मूले पर नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल का बंटवारा चाहती है, जिसमें 3.5 विधायक पर 1 मंत्री पद। इस आधार पर जेडीयू के संख्या बल के हिसाब से 14 मंत्री बनते, जबकि बीजेपी के हिस्से में 19 मंत्री पद आ सकते हैं। इसके अलावा एक हम और एक वीआईपी को मिलना चाहिए। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के इस फॉर्मूले पर जेडीयू राजी नहीं है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही देरी के चलते विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 14 मंत्रियों के जरिए बिहार में अपना क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने की बड़ी चुनौती है। वहीं बीजेपी के पास अपने सियासी समीकरण साधने के लिए पर्याप्त संख्या हो रही है। अब देखना ये है कि नीतीश की डिमांड पर बीजेपी राजी होगी या फिर कैबिनेट में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो यहाँ 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। अब ऐसे में थोड़ा इंतजार की बात नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। अब ये इंतजार कब खत्म होता है, देखना होगा। तो अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।